हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज के हम इस वीडियो में प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न 3 को हल करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। प्रश्न क्या है? एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? देखिए दोस्तों, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक मिडिल स्कूल का एग्जाम्पल लेते हैं। उसमें छोटे बच्चे से लेके बड़े बच्चे पढ़ते हैं लोग। प्राइवेट में भी देखेंगे कि छोटे बच्चों के लिए स्कूल वाले फिसलन पट्टी बना करके रखते हैं। क्यों? बच्चे उस पर खेलेंगे, छिहुलेंगे। तो इसमें हम लोग ये जानेंगे कि जो फिसलन पट्टी है कि इसमें एगो ठेकेदार है। ठेकेदार का काम ही होता है ठेका लेना। वह ठेका लेता है। स्कूल वाले ठेकेदार को समझाते हैं कि आप पहले समझिए कि कैसे फिसलन पट्टी बनाना है। स्कूल वाले ठेकेदार को बताते हैं कि 5 वर्ष से जो छोटे उम्र के बच्चे हैं उसके लिए जो फिसलन पट्टी आप जो बनाएंगे, छिहुलने वाले बनाएंगे, इसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो ठेकेदार को क्या समझाया जाता है कि वह 1.5 मीटर की ऊंचाई होनी चाहिए। और 1.5 मीटर की जो ऊंचाई होनी चाहिए, तो कहने का मतलब फिसलन पट्टी जो हम लोग ये तिरछा जो बनाते हैं, ज़्यादा भी तिरछा बना सकते हैं, कम तिरछा भी बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा ढलाव भी बना सकते हैं, जो आगे चल के स्लोप ढाल के रूप में आप जानिएगा। तो ये जो ढलाव जो होता है, ठेकेदार को समझाया जाता है कि आपको 1.5 मीटर की ऊंचाई लेना है और इस ऊंचाई से जो फिसलन पट्टी जो बनाइएगा तो इसके बीच में धरती से एंगल जो होना चाहिए, कोण होना चाहिए, वह कितना डिग्री का होना चाहिए? तो इसमें दिया गया है 30 डिग्री का कोण होना चाहिए। तो 30 डिग्री का जो कोण बनेगा तो इसकी ऊंचाई 1.5 मीटर और धरती के साथ कितना कोण बनना चाहिए? 30 मीटर। लेकिन ठेकेदार को 2 ठेका दिया जाता है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए और एक 5 वर्ष से जो ज़्यादा उम्र का जो बच्चे होते हैं उनके लिए। तो दूसरा ठेका क्या मिलता है कि उसकी ऊंचाई जो रखना है, कितना रखना है, एक बार हम लोग देख लेंगे कि इसकी ऊंचाई कितना है। इसकी ऊंचाई 3 मीटर है। तो बड़ा बच्चा है तो उसको झूलने के लिए ऊंचाई क्या रखा जाता है? ऊंचा रखा जाता है। तो पहले वाला 1.5 मीटर था और बड़ा बच्चा के लिए कितना रखा गया? 3 मीटर, जो कि ज़्यादा होगा पहले के प्रति। तो वो भी जो स्लोपिंग जो बनाया जाता है, ढाल जो बनाया जाता है, तो उसके लिए भी ठेकेदार को बताया गया है कि जो 3 मीटर की ऊंचाई से जो स्लोप आप बनाइएगा तो उसके साथ कितना डिग्री का कोण बनना चाहिए? तो उसके लिए 60 डिग्री का कोण बनना चाहिए। मतलब क्या है, आप जो सवाल जो देख रहे हैं, प्रश्न जो देख रहे हैं, देखने में क्या एक है, रियल में क्या है? प्रश्न नंबर 3 है। तो इस प्रश्न नंबर 3 में एक प्रश्न नहीं है, 2 प्रश्न है। एक 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है और एक जो है 5 वर्ष से ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए है। तो इसमें पार्ट वाइज हम लोग सवाल को हल करेंगे। तो सबसे पहले 1.5 मीटर और जो 30 डिग्री दिया गया, इस प्रकार के जो फिसलन पट्टी बनेंगे उसको हम लोग पहले हल करेंगे। उसके बाद फिर दूसरा प्रश्न को हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 5 वर्ष से कम उम्र के लिए बच्चे के लिए क्या है।
इसको हम मान लेते हैं इसकी ऊंचाई कितना है, 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर। ये फिसलन पट्टी जो बनाया गया है वो कितना डिग्री, तो ये आपका ये धरती है, और धरती के साथ ये जो एंगल जो बनाया गया है ये कितना डिग्री का है, 30 डिग्री का है, 30 डिग्री। तो हमें क्या निकालना है, फिसलन पट्टी इसमें क्या हो सकता है, तो ये धरती है, ये ऊंचाई है, तो फिसलन पट्टी आपका यही ना होगा। तो इस फिसलन पट्टी का क्या निकालना है, माप निकालना है। तो सुविधा के लिए हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं कि ये ए है, और ये क्या है, बी है, और ये क्या है, सी है। तो ये क्या है, ऊंचाई है। यहाँ पर एक बार पढ़ेंगे, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी लगाना चाहते हैं जिसकी शिखर, ये क्या है आपका, ये शिखर है, कितना है, 1.5 मीटर का है, और इसका ये आपका निकालना है। तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन, SOLN, सॉल्यूशन। इस चित्र में क्या दिया गया है, चूंकि दिया है AB बराबर 1.5 मीटर, कोण C बराबर 30 डिग्री, और निकालना क्या है, AC बराबर वाट। तो आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, इसके पहले वाले वीडियो में भी हम ये चर्चा किए थे, बताए थे, दिया गया है O और निकालना है O, उससे रिलेटेड जो सूत्र होगा उस सूत्र का ही हम लोग प्रयोग करेंगे। देखिए दिया क्या है, AB का मान दिया है, निकालना क्या है, AC। ये क्या है, लंब है, और ये क्या है, कर्ण, जिसको H से डिनोट करते हैं। तो लंब और कर्ण से रिलेटेड क्या होगा, साइन का सूत्र होता है। तो हम यहाँ पर साइन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि साइन थीटा का मान है 30 डिग्री बराबर लंब बटा कर्ण। लंब क्या है, AB, आधार कर्ण क्या है, AC। अब देखेंगे साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो इसका वैल्यू होता है 1/2 बराबर AB। AB का मान कितना दिया गया है, तो 1.5 मीटर, बटा है तो बटा AC। AC तो हमें निकालना है, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। अब क्या करेंगे, बहुत आसान है, जिसका मान निकालना है उसी को पहले गुना करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे। 1 में AC से गुना करेंगे तो AC, और 2 में 1.5 से गुना करेंगे। तो देखिए कैसे गुना कर सकते हैं, 1.5 के मतलब 1.5 होता है, 1.5 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, ये आपका आ जाएगा 3, और ये क्या है, मीटर है। तो यही हमें निकालना था। तो अब हम लोग 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए जो फिसलन पट्टी जो लगाया गया था उसकी माप कितना आया है, 3 मीटर। इसका माप कितना आया है, 3 मीटर। यही हमें निकालना था, यही आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। अगर आप लोग इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या जल्दी नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। इसके बाद फिर इसमें एक और पार्ट बच गया है, उसे भी हल करेंगे। अब हम लोग इसके दूसरे हिस्से को देखेंगे। तो पहले समझेंगे कि दूसरा हिस्सा क्या है। दूसरा हिस्सा में है जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल, कितना मीटर, 3 मीटर। तो इसकी ऊंचाई कितना होनी चाहिए, 3 मीटर। इसको हम मान लेते हैं कि इसकी ऊंचाई 3 मीटर मानेंगे, क्योंकि दिया है, नाम भी कर देते हैं। ये जो चित्र बनेगा 5 साल से अधिक उम्र के जो बच्चे हैं उसके लिए ये चित्र है। तो इसका नाम चेंज कर देते हैं। उसमें ABC था, यहाँ मान लेते हैं कि D हो गया, E हो गया, और ये क्या हो गया, F हो गया। तो ऊंचाई कितना है, 3 मीटर। यही आपका ढाल निकालना है।
यह धरती के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 60 डिग्री का बना रहा है। तो हम लिखेंगे कितना? ये 60 डिग्री। तो दिया है ये लंब के रूप में दिया है और ये कर्ण के रूप में। तो लंब और कर्ण से रिलेटेड इसमें भी क्या होगा? इसमें भी होगा साइन ही होगा। तो क्या लिखेंगे? चूंकि DE बराबर 3 मीटर, कोण F बराबर 60 डिग्री, DF बराबर वाट, चूंकि साइन 60 डिग्री बराबर क्या होगा? तो लंब बटा कर्ण। लंब यहाँ पर क्या है? DE है। DE लंब हो गया, कर्ण कर्ण क्या है? DF है। DF। अब देखेंगे साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो साइन 60 का मान होता है √3/2 बराबर DE। देखेंगे D और E कितना दिया है? 3 मीटर बटा DF। खोजेंगे दिया है कि नहीं। दिया नहीं, मुझे निकालना है। DF लिख देंगे। तो इसमें निकालना क्या है? DF। इसलिए पहले इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे। तो √3 में DF से गुना करेंगे तो क्या होगा? √3 इंटू DF बराबर, अब ये 2 में 3 से गुना करेंगे तो 2 तिहाई 6 मीटर। बट मुझे निकालना क्या है? DF। तो इधर हम लोग लिख देते हैं DF बराबर, ये क्या है? गुना, और इधर आएगा तो क्या होगा? भाग हो जाएगा। तो 6 मीटर बटा √3। अब देखिए आपको बताया गया है कि बटा में रूट नहीं होना चाहिए, तो इसका क्या करना है? परिमेयकरण। तब परिमेयकरण करने के लिए क्या करते हैं? जितना रूट में रहता उतना से गुना और उतना ही से क्या करेंगे? भाग, और ये हट जाएगा। तो क्या करना है? √3 से गुना, √3 से भाग। या लिख दीजिए DF बराबर, इसको गुना करेंगे तो 6√3 मीटर बटा √3 में √3 से गुना करेंगे तो √, कितना हो जाएगा? 9, और 9 के वर्गमूल कितना होता है? 3। तो हम लोग ऐसे ही केवल √9 नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिख देते हैं √3। और 3 बर्बाद कर देगा 6 को, कितना बार में? तो 2 बार में बर्बाद कर देगा। तो DF बराबर कितना? तो यहाँ पर आ गया 2√3, और पहले से क्या है? मीटर है। तो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी लगाया गया था उसका माप कितना आया? 2√3 मीटर। तो यही आपका क्या हुआ? आंसर हो गया।